अस्सलाम वालेकुम वन इकोसिस्टम कम्युनिटी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इमरान एक और इंटरेस्टिंग और मोर इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुआ है। ये वीडियो ख़ासकर मर्चेंट्स के लिए है, चाहे वो ओल्ड मर्चेंट हैं या न्यू मर्चेंट हैं। उनको कुछ अहम नुकात का, अहम पॉइंट्स का जो है ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपने डील लगानी है, और इन पॉइंट्स को कभी भी आपने नहीं भूलना। अगर इनमें से कोई भी आपने पॉइंट मिस कर दिया या उसमें कोई गड़बड़ हुई तो आपकी डील्स एक्टिव नहीं होगी। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसे की पॉइंट हैं, और यहाँ पे मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं और सादा और आसान अल्फाज के अंदर बताने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल भी डाउट ना रहे आपको। सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखना है कि जब भी आपने अपनी डील को बनाना है, डील लगानी है, तो क्या करना है कि कभी भी आपने 1 की या DSCP की परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी। ठीक है, मतलब कि मैं आपको अगर दिखा सकूं तो यहाँ पे मैं आपको एक डील दिखाता हूँ जो मेरी डील्स भी कैंसिल हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। ये मेरी डील्स थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 70% DSCP एक्सेप्ट फॉर 5 पीस हैंडमेड कुशन्स। मतलब कि ये मेरी एक डील थी, कुशन्स हैं, और ये चीज़ आपने कभी भी नहीं लिखनी। मतलब कि जो आपका टाइटल है वो बिल्कुल सिंपल और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगे, वो टाइटल होना चाहिए। जैसा कि मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये मैं एडिट करता हूं, आपको एडिट करके बताता हूं। ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पे गलत थी, पहले चल जाता था, अब जो है नहीं चलेगा। मतलब कि ये जो मैंने 70% जो लिखा है ना DSCP एक्सेप्ट, ये मैं नहीं लिखूंगा। तो मुझे करना क्या है कि अभी इसको मुझे करना पड़ेगा रिमूव। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखें 5 पीस हैंडमेड कुशन कवर्स। ठीक है, अब ये मेरी डील का टाइटल हो गया। मतलब कि कोई भी आपकी डील है, आपने उसका टाइटल बिल्कुल सिंपल और सादा रखना है, उसमें परसेंटेज का जिक्र बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चेक कर लें यहाँ पे कि आपने रोमन इंग्लिश का यूज़ नहीं करना। रोमन इंग्लिश क्या होती है, हमारी ज़ुबान उर्दू है, तो आपने ना तो उर्दू यूज़ करनी है और ना ही रोमन इंग्लिश। और रोमन इंग्लिश क्या है कि मैं लिखता हूँ हमने, मिसाल के तौर पे एक ना, हमने ये डील 50%, मतलब कि जो हम अपनी उर्दू लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हुए लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रोमन इंग्लिश। तो हम ये रोमन इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते डील की किसी भी डिस्क्रिप्शन के लिए, या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, या उसके टाइटल के लिए रोमन इंग्लिश का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, अब देखें। तीसरे पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक तो वो बड़ी सादा, आसान और बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल सादा सी और आसान सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिस तरह ये मैंने लिखी, कुछ चंद वर्ड्स हैं और मेरी ये डील्स के बारे में है। ठीक हो गया। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आप प्राइस का मेंशन करेंगे, ये देखें। अब चौथे पॉइंट के अंदर क्या है कि आपने जब भी प्राइस लगानी है तो प्राइस के अंदर आपने कभी भी PKR का जिक्र नहीं करना, ना ही PKR के अंदर आपने अपनी प्राइस को मेंशन करना है। जब भी करना है आपने यूरो में करना है। जैसा कि ये मैंने आपको दिखा दूं तो मैंने यहाँ पे, ये देखें, ये मेरी प्राइस है। अब मैं 70% DSCP ले रहा हूँ और 30% मैं कैश ले रहा हूँ। अब इसके अंदर देखें कि मैंने लिखा है टोटल प्राइस इसकी जो है वो है 30 यूरो, और 21 यूरो मैं कैश DSCP में ले रहा हूँ, और 9 यूरो मैं कैश में ले रहा हूँ 30%। मतलब कि आपने प्राइस जब भी लिखनी है यूरो में लिखनी है, ना कि PKR में। ठीक है, हम अगले 5वें पॉइंट पे चलते हैं। अब देखें 5वें पॉइंट के अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स है वो आपकी ओरिजिनल और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मतलब कि आपने अपने मोबाइल से एक HD क्वालिटी के जो है ना, आपने पिक्चर्स ले लेनी है अपनी प्रोडक्ट की, और उसकी मुख्तलिफ एंगल से आपने पिक्चर्स ले लेनी है, मतलब कि तस्वीर ले लेनी है। एक प्रोडक्ट की
एक पिक्चर आपने नहीं लेनी और ना ही आपने क्या करना है कि गूगल से डाउनलोड करनी है। अगर तो आप अपनी तस्वीर को खुद एडिट कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी अपनी पिक्चर्स है आपकी प्रोडक्ट की। अगर आपको नहीं करना आता तो सिंपल आपने उस प्रोडक्ट की जो आपके पास पड़ी है 2, 3, 4 या 5 पिक्चर्स आपने ले लेनी है और वो पिक्चर ही यूज़ करनी है, ना कि आपने गूगल से डाउनलोड करनी है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके अपनी प्रोडक्ट की जो वीडियो बना लें। तो यहाँ पे देखें ना कि ये पिक्चर्स अपलोड हुई हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर तो आप वीडियो बना लें तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह जो कस्टमर होगा और आपकी प्रोडक्ट की वीडियो देख के बहुत मुतमिन होगा आपसे। ठीक हो गया। ख़ास एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कुछ लोग जब अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो चूज़ करते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है। आप देखें, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, ये देखें क्लिक करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हम क्लिक करते हैं कैटेगरी पे तो हमारे सामने कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आती है। अगर आपको नहीं पता, ऑप्शन है ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी मल्टीपल कैटेगरीज आ जाएंगी। ये देखें, इसमें प्रमोशनल आइटम है, डेकोरेशन है, होम डेकोरेशन है, क्राफ्ट है। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर दोबारा सर्विसेज अगर आप बेच रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप सर्विसेज पे आएंगे कि जो सर्विस आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद होम एंड ऑटो है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आती है तो आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेना है। अगर आपको ना समझ लगे तो कोई ना कोई कैटेगरी आपकी ज़रूर होगी और आपने करेक्ट कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि कौन से 6 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि आपने अपने टाइटल के अंदर, डील के टाइटल के अंदर परसेंटेज का जिक्र नहीं करना, ना ही 1 और DSCP का जिक्र बिल्कुल नहीं करना। दूसरे नंबर के ऊपर आपने रोमन इंग्लिश का यूज़ नहीं करना। तीसरे के ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन में ना उर्दू में लिखनी है ना रोमन इंग्लिश में लिखनी है, सिंपल सादा और आसान पढ़ने में हो ये डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। और चौथे पॉइंट के ऊपर आपने जो प्राइस है वो आपने PKR के अंदर नहीं यूरो में मेंशन करनी है। और 5वें नंबर के ऊपर अगर देखें तो आपने अपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं वो आपने खुद बना के अपलोड करनी है, गूगल से डाउनलोड नहीं करनी। लास्ट और सेकंड पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आपने अपनी डील्स को किस तरह से लिस्ट करना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।